स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। क्या न्याय करवा दिया कृष्ण? तुम कर्ण को अवसर देने गए थे या उससे विजय छीनने गए थे? संसार क्या सोचेगा? कहने को तुम भले ही माता कुंती से मिलवाने ले गए थे, उसे धर्म की ओर लौटने का अंतिम अवसर देने गए थे, पर अंततः क्या करवाए? माँ आशीर्वाद देती है, पर देवी कुंती ने तो अपने पुत्र से ही वरदान मांग लिया, छीन लिया शौर्य दिखाने का अवसर। अभी तो बहुत कुछ छीनना शेष है राधा। मुझे भिक्षा नहीं दोगे दानवीर? कहिए अंगराज, इस भिक्षुक की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? आपको इतना संदेह क्यों? संदेह श्रम पर है। कहीं मैं ऐसा दान तो नहीं मांगने वाला जो अंगराज दे ही ना सके। ये धरती डोल सकती है, गंगा उनकी धारा उल्टी बहा सकती है, सूर्य और चंद्र निस्तेज हो सकते हैं, परंतु कर्ण का वचन नहीं टूट सकता। जो भी मांगने आए हैं मांगिए। क्या चाहिए आपको? गौधान, भूमि, स्वर्ण, अन्न? धन धान्य से मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे तो आपका कवच और कुंडल चाहिए। क्षमा करना मुझे, मैं आपको पहचान नहीं सका। आप भिक्षुक के वेश में जो आए हैं इंद्रदेव, अपने पुत्र अर्जुन के प्राण बचाने के लिए इतने ओछे कर्म पर उतर आए हैं आप? इंद्रदेव, इससे अच्छा तो मेरे प्राण ही मांग लेते, पर मैं अपने वचन पर अटल हूं। आपको क्या लगता है कि इस कवच और कुंडल से मैं ये युद्ध जीतूंगा? मेरे विजय धनुष और मेरी भुजाओं में ही है मेरा बल। इन्हीं से करूंगा मैं अर्जुन का अंत। एकलव्य ने अंगूठा दिया था, मैं अपना कवच और कुंडल देता, कवच और कुंडल देता, कवच और कुंडल। ओम सूर्याय नमः। इतना बड़ा दानी मैंने संसार में नहीं देखा। तुम धन्य हो कर्ण। ये पाप हुआ है, बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। क्षमा तो मांग नहीं सकता, किंतु तुम्हारे घाव अवश्य ठीक कर सकता हूँ पुत्र। ये अमोघ अस्त्र है, तुम जिस पर भी संधान करोगे उसकी मृत्यु निश्चित है, अर्जुन की भी। किंतु तुम इसका संधान केवल एक बार ही कर सकते हो।
अर्जुन के वध के लिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है देवराज। नहीं कर्ण, इसे स्वीकार करो। तुम्हारे समक्ष मैं बहुत छोटा हो गया, कम से कम इतना तो करने दो कि स्वयं से दृष्टि मिला सको। यह अमोघ अस्त्र अब तुम्हारा हुआ। जब भी तुम इसका स्मरण करोगे ये प्रकट हो जाएगा। अब मुझे आज्ञा दो। कर्ण ने आज अपनी महानता की सारी सीमाएं लांघ दी है कृष्ण। अपना सर्वस्व दान कर दिया, अपनी विजय दान कर दी, और इस सब में तुम भी सम्मिलित हो। इतिहास तुम्हें इस अन्याय के लिए कैसे स्मरण रखेगा? क्यों तुमने कर्ण के साथ न्याय नहीं किया? मैंने न्याय ही किया है राधा। माता कुंती ने कर्ण के लिए न्याय मांगा, सूर्यदेव ने कर्ण के लिए न्याय मांगा, तुमने कर्ण के लिए न्याय मांगा। मैंने जो किया है वो न्याय ही है राधा। कैसा न्याय है ये कृष्ण? किसी की शक्ति छीनकर उसे युद्ध में भेजना, ये न्याय है? मान लो कि आज कर्ण से उसका ये कवच और कुंडल नहीं छीना जाता तो युद्ध में क्या होता? कर्ण अर्जुन का वध कर देता। अर्जुन के अंत के पश्चात सारे पांडव धीरे धीरे मारे जाते हैं। कर्ण जैसा महान योद्धा कोई नहीं है। उसका मन पवित्र है, उसके हृदय में धर्म वास करता है। उस जैसा दानवीर कोई नहीं है राधा, किंतु वो अधर्म का साथ दे रहा है इस युद्ध में। सोचो राधा, उसके सर पर यह पाप लग जाता कि अधर्म का साथ देते हुए कर्ण ने अपने ही 5 भाइयों का अंत कर दिया। इस महाभारत का खलनायक दुर्योधन नहीं कर्ण कहलाता। रावण हिरण्यकश्यप से भी बुरा कर्ण कहलाता राधा। कर्ण जैसे व्यक्ति के साथ ये न्याय है? राधा, मैंने उस कर्ण को मुक्त किया है। ये कवच और कुंडल छिन जाने से वो सदा सदा के लिए अमर हो चुका है। ये संसार अब देखेगा कि कैसे बिना किसी दिव्य कवच और कुंडल के कर्ण ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। युगों युगों तक उसका नाम लिया जाएगा राधा, और उसके शुभ कर्मों के लिए है, अधर्म का साथ देने के लिए नहीं। ये छल तो तब होता न राधा जब कर्ण अधर्म की विजय करवाता, अधर्म के लिए अपने ही भाइयों का नाश करवाता। जब युगों युगों तक ये कहा जाता कि कर्ण ने अधर्म का साथ देके अधर्म को जीवन दिया है। मैंने उसके साथ छल नहीं किया है राधा, मैंने बस उसके जीवन को, उसके इतिहास को निश्चल किया है। और शेष सब तुम पर है राधा। तुम जानती हो राधा की इच्छा कृष्ण के लिए आदेश है। मैं भूल कैसे गई कृष्ण कि तुम कुछ अनुचित कर ही नहीं सकते। मैं भावनाओं में बह गई थी। दिखने में भले ही ये अनुचित होगा, किंतु इससे अधिक उचित कुछ हो ही नहीं सकता। बस संसार भी ये समझ जाए। कदाचित ना समझे राधा, कदाचित भविष्य यही सोचेगा कि कृष्ण ने यहाँ अन्याय किया, अधर्म किया, छल किया, पक्षपात किया। पर मैं भली भांति जानता हूं, मैंने कर्ण को सबसे बड़े कलंक से बचाया है, और यही सत्य है। कहाँ हो अर्जुन? यंगराज तुम्हारा युद्ध के लिए आह्वान कर रहा है। प्रस्तुत हो, प्रस्तुत हो। माधव, कर्ण का युद्ध के लिए आह्वान आया। मुझे कर्ण की ओर ले चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप माधव? मुझे कर्ण की ओर क्यों नहीं ले जा रहे? ये महायुद्ध कर्ण अर्जुन युद्ध नहीं है पार्थ, ये धर्म युद्ध है। कर्ण अर्जुन के संग्राम का समय भी आएगा।
परंतु क्यों माधव? युद्ध का 14वां दिवस है। रण क्षेत्र में कर्ण को 4 दिवस हो चुके हैं। मैं इसी संग्राम के लिए जीवित हूँ। और इस संग्राम का समय आएगा पार्थ, किंतु आवेश में आकर मृत्यु के मुख में जाना उचित नहीं। मैं कुछ समझा नहीं माधव। समय से पूर्व और प्रारब्ध से अधिक कुछ नहीं होता अर्जुन। तुम भी समय आने पर ही समझो। अभी के लिए केवल इतना स्मरण रखना कि तुम इस क्षण कर्ण से द्वंद्व नहीं करोगे। तो माधव, इस समय कर्ण से द्वंद्व कौन करेगा? वही जिसे आज के इस युद्ध में इतिहास बनना है। घटोत्कच। घटोत्कच को मैंने वर दिया था कि वो संसार में असुर नहीं कहलाया जाएगा। मनुष्य जाति की उस महागाथा में भी, जिसमें संसार के सबसे बड़े वीर होंगे, उसमें भी तुम्हारा नाम सबसे ऊंचा होगा। अब इससे महान इतिहास क्या होगा? एक असुरी पुत्र ने सूर्य पुत्र को चुनौती दी, वो भी धर्म के लिए। भ्राता, इस घटोत्कच का शीघ्र ही अंत करना होगा, वरना यह हमारी सेना का समूल अंत कर देगा। सारथी, रथ कर्ण के रथ के समीप लेके चलो। बस संगराज, यही शक्ति है ना तुम्हारी? अब मैं दिखाता हूं मेरी शक्ति। आश्चर्य हो रहा है मुझे अंगराज कर्ण, तुम जैसा महायोद्धा एक असुर के सामने विवश है। अंत कर दो इस असुर का, अन्यथा आज ही ये इस युद्ध को इतिहास बना देगा। मैं प्रयास कर रहा हूं मित्र, थोड़ा समय लगेगा। समय ही तो नहीं है हमारे पास मित्र। हर क्षण सहस्त्र सैनिकों को मार रहे हैं असुर। अधिक समय लगाओगे तो एक भी सैनिक नहीं बचेगा। तुम्हें देवराज इंद्र ने अमोघ अस्त्र दिया है ना, उसका प्रयोग करो और अंत करो इस असुर का। परंतु अमोघ अस्त्र मैंने अर्जुन के अंत के लिए संभाल के रखा हुआ है। मित्र कर्ण, अर्जुन का वध तब करोगे जब ये युद्ध शेष रहेगा। इस पर्वत का असुर का अंत नहीं किया तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। ये मेरा आदेश है, तुम्हारे मित्र का, एक भावी राजा का। अंत करो इस असुर का इसी क्षण। जो आज्ञा भावी महाराज।
ये असुर मरते मरते भी शत्रु का संहार करेगा। माधव, यदि वो अमोघ शस्त्र मुझ पर चलता तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता, परंतु मेरे प्राण बचाने के लिए घटोत्कच का बलिदान। नाम पाने के लिए बलिदान आवश्यक होता है अर्जुन। तुम तो आज जीवित रह गए, किंतु घटोत्कच सदा सदा के लिए अमर हो चुका है। उसने आज धर्म के लिए अपने प्राण दे दिए। संसार अब उसे असुर के रूप में नहीं दिखेगी, बल्कि एक महान प्रखर योद्धा के रूप में देखेगी, जिसने धर्म की वेदी पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ये तो होना ही था संजय। युद्ध अपना मूल्य वसूलना जानता है। सही कहा आपने। आज आपके भी अनेक पुत्र मरे हैं। ये द्रोणाचार्य और कर्ण कर क्या रहे हैं? मेरे पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? युद्ध में कोई किसी का पिता या पुत्र नहीं है। एक की विजय होती है, एक की पराजय। सब अपना कर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हो अयन? लौटने का प्रबंध। किंतु अयन, अभी तो तुम और भी व्यापार कर सकते हो। अभी जाने की क्या आवश्यकता है? राधा, ये युद्ध दिन प्रतिदिन और भयंकर होते जा रहा है। यहाँ सब भयभीत हैं। हो सकता है कि ये युद्ध वर्षों तक चले, और यदि ऐसा हुआ तो यहाँ अकाल, भुखमरी, महामारी फैल सकती है। इसलिए यहाँ रुकना ठीक नहीं। हम वापस चलेंगे। हम? हाँ राधा, हम। मैं पहले से कितना बदल गया हूं, यह तुमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है राधा। तुमने कृष्ण के समक्ष मेरा प्रेम स्वीकार भी किया है। मेरे साथ बरसाना लौट चलो राधा। मैं अंतिम बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं, इसके पश्चात कभी कुछ नहीं मांगूंगा। कहो, आओगी ना मेरे साथ? ऐसे कैसे मना करेगी? जीवन में अंतिम बार बड़ी भैया तुमसे कुछ मांग रहे हैं राधा, मना कैसे कर सकते हैं? ये क्या कह रहे हो कृष्ण? वही कह रहा हूं जो सत्य है। वैसे ऐसे रात्रि में यहाँ से छुप कर जाने का कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में ऐसा कोई विचार है कि आप मेरा शुल्क ना दिए बिना यहाँ से, ऐसा कुछ है तो नहीं? रण छोड़, तुम हो कृष्ण, मैं नहीं। मैं तुम्हारा सारा शुल्क देने के पश्चात ही यहां से जाने वाला था। अच्छा हुआ तुम स्वयं ही आ गए। मैं अभी तुम्हारा सारा शुल्क दे देता हूं। अरे ऐसे कैसे बड़े भैया? अभी युद्ध समाप्त कहाँ हुआ है? जैसा कि नियत हुआ था उसके अनुसार युद्ध के अंत तक आपको रुकना होगा। ये युद्ध वर्षों तक चलेगा, तो क्या मैं यहीं रहूंगा? नहीं, केवल 4 दिनों, 18वें दिन इस युद्ध का समापन हो जाएगा। कृष्ण, तुम क्या भगवान हो? अब ये तुम निर्धारित करोगे कि युद्ध कब तक चलेगा? मैं 18वें दिन तक का शुल्क तुम्हें आज ही दे देता हूं। अपना सारा व्यापार आज ही समाप्त करो मेरे साथ, और फिर हम दोनों चले अपने अपने मार्ग। शुल्क तो 18वें दिन ही लिया जाएगा, और वो भी यहां नहीं, वहां उस पहाड़ी को देखिए। वो पहाड़ी जहां से युद्ध स्पष्ट रूप से दिखता है। मुझे स्वीकार है राधा, हम कृष्ण को उसका शुल्क देते ही यहां से निकलेंगे।
तो बड़े भैया ये नियत रहा। 18वें दिन युद्ध के पश्चात उस पहाड़ी पर मैं आपसे शुल्क लूंगा। तुमने तो कहा था कि 18वें दिन युद्ध समाप्त हो जाएगा और आज 15वां दिन है, किंतु युद्ध का तो कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। ऐसे कैसे ना था? तनिक देखो, कितने सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और कितने सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। राधा, गुरु द्रोण में ये क्या, गुरु द्रोण ने शस्त्र क्यों त्याग दिए? क्योंकि वो इस भ्रम में है राधा, उन्हें लगता है कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा जा चुका है। अश्वत्थामा! द्रोण जैसे महावीर का ऐसा अंत। गंगा पुत्र भीष्म की ही भांति द्रोणाचार्य भी अपराजय थे और वो भी आज पराजित हो चुके हैं। कारण केवल एक है, उन्होंने अधर्म का साथ दिया। दुशासन, मैंने कहा था ना कि मैं तेरा अंत करूंगा। नहीं भीम, नहीं! इसी हाथों से द्रौपदी के केश खींचकर तू भरी सभा में लाया था दुशासन। इसी हाथों से तूने द्रौपदी का तीर हरण किया था ना। मैं इन हाथों को उखाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा। दुशासन, कहता ना मैंने तुझसे, मैं तेरा रक्त पीऊंगा। दुशासन! अंततः भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। उसकी प्रतिशोध की अग्नि अब शांत हुई। प्रतिशोध की अग्नि कभी शांत नहीं होती राधा, बस एक हृदय से निकलकर दूसरे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। मैं तुम्हारी मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। मैं पांडवों का नाश करूंगा। मित्रगण, आज तुम्हें हमारी मित्रता का मूल्य निभाना होगा। भीम ने मेरे प्रिय अनुज को मारा है और तुम भीम के प्रिय अनुज को मारोगे। अंत करो अर्जुन का। तो अंततः कर्ण अर्जुन के संग्राम का समय आ गया है कृष्ण। संग्राम नहीं रहा था, ये तो कर्ण के लिए विश्राम है। आज कर्ण को मुक्ति मैं स्वयं दूंगा। रुक क्यों गए अर्जुन? बाण चलाओ और अंत करो कर्ण का। परंतु माता, ये तो अधर्म होगा। उन्हीं शस्त्र है, वो अपने रथ का पहिया निकाल रहा है। धर्म अधर्म में भली भांति समझता हूं अर्जुन। बाण का संधान करो और अंत करो कर्ण का। रुक जाओ अर्जुन, ऐसा अधर्म मत करो। पहले मुझे पहिए को गड्ढे से निकालने दो, मेरा धनुष संभालने दो, और उसके बाद यदि तुम्हारी भुजाओं में बल है और बाण चलाने की प्रतिभा
तो संधान कर रहा। विचित्र बात है न कर, आज जब बात अपने प्राणों पर आई तो धर्म अधर्म सूझ रहा है। लाक्षागृह जब जलाया गया था, मंत्रणा में तुम भी सम्मिलित थे, क्या वो धर्म था? कुलवधू द्रौपदी का सबके समक्ष भरी सभा में चीरहरण हुआ, क्या वो धर्म था? पांडवों को द्यूत में छल से हराकर उनसे उनका सर्वस्व छीन लिया, उन्हें वनवास भेज दिया गया, क्या वो धर्म था कर्ण? जहां जहां धर्म हुआ है वहां या तो तुम साथी बन के रहे हो या तो साक्षी बन के रहे हो, फिर भी मूक बन के रहे। जो पाप तुमसे हुआ है, जो भूल तुमसे हुई, आज उसका प्रायश्चित करने का समय आ गया है कर्ण। सत्य कहा आपने वासुदेव। तुम बाण चलाओ अर्जुन, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, केवल पछतावा है कि मैं मित्रता का फल नहीं चुका पाया, मैं दुर्योधन को जिता नहीं पाया। उस दिन मैं द्रौपदी को भी नहीं बचा पाया। सिर्फ उसी चीज का ग्लान है मुझे, और कोई पछतावा नहीं। तुम चलाओ बाण अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, मैं अपना कर्म करूंगा। बाण चलाओ पार्थ। इतना पवित्र था कर्ण, पूरे जीवन दुर्योधन के एक उपकार का मूल्य चुकाता रहा। तुमने सच में उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया है कर्ण। सत्य कहा राधे, व्यक्ति चाहे स्वयं को कितने भी घने पाशों से क्यों ना बांध ले, मृत्यु के साथ सब छूट जाता है, सब टूट जाता है। आज कर्ण का उत्थान हुआ है, आज इस त्रस्त जीवन से वो मुक्त हुआ है, और इसी के साथ अयन का जीवन सदा सदा के लिए बदलेगा राधा, क्योंकि कर्ण की मृत्यु बहुत प्रभावी होने वाली है अयन पर। अरे सुनो सुनो सुनो, सेनापति कर्ण को वीर गति प्राप्त हुई। अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कैसे संभव है? अयन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अंगराज कर्ण की मृत्यु हो गई राधा, उन कौरवों की अंतिम आशा भी समाप्त हो गई, किंतु ये कैसे संभव है? कर्ण को मार दिया, ये कैसे किया उस कृष्ण ने? 14वें दिन तक पांडवों की पराजय हो रही थी, फिर कृष्ण ने कहा कि 4 दिनों में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, और फिर एक के बाद एक, पहले कुरुद्रोण, फिर दुशासन, और अब महाबली कर्ण, सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। अयन, वो कृष्ण है, उसे समझो मत, अनुभव करो। पहली बार जीवन में, पहली बार मुझे यह आभास हो रहा है कि ये कृष्ण जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है। कुछ तो ऐसा है जो केवल वही जानता है और वो किसी को नहीं बताता। उसे ये कैसे ज्ञात था कि 4 दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा? 18वें दिन इस युद्ध का समापन हो जाएगा। कल 18वां दिन है, अर्थात कल सब कुछ समाप्त। यदि कृष्ण ने कहा है तो क्यों नहीं होगा आयन? तुम कहो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं उस पहाड़ी के पास जाना चाहता हूँ राधा, कृष्ण से मिलने।
ये जानने कि वो वास्तव में है कौन। पिताश्री, पहले आचार्य द्रोण, फिर मेरा प्रिय अनुज दुशासन महाराज, मेरे सारे भाइयों से बढ़कर मेरा प्रिय मित्र कर्ण भी आज मुझे छोड़कर चला गया। पिताश्री, ये पीड़ा सहन नहीं होती। पिताश्री, ऐसा प्रतीत होता है कि उस अर्जुन के बाण मेरे मित्र कर्ण के नहीं, मेरे वक्ष पर लगे। इस परिणाम के लिए युद्ध से पूर्व सोचना था पुत्र। अब इन अश्रुओं का कोई लाभ नहीं। ये सब कुछ उस वासुदेव कृष्ण ने पलट दिया, सब कुछ। सबको छल से मारा है उसने माता। वो वासुदेव कृष्ण पांडवों को छल से जिता रहा है और मैं उसका अंत करूंगा, मैं करूंगा उसका अंत। इतनी हानि सहने के बाद भी तुम्हारे मन से बैर की अग्नि गई नहीं पुत्र। अब छोड़ दो रे बैर पुत्र, त्याग दो ये युद्ध। हम दृष्टिहीनों के पास आशा की केवल एक किरण बची है अब, और वो केवल तुम हो पुत्र। हम तुम्हें नहीं खोना चाहते, किंतु माते, मैं अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहता। मैं युद्ध लड़ूंगा और मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा ये युद्ध माते, मैं ही। जो दुर्योधन आज भोग रहा है उसी के कर्म का फल है, और ये सीख है समस्त संसार के लिए। मुझे भले ही किसी की दशा देख के कितना भी बुरा क्यों ना लगे, मैं उसकी सहायता तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके कर्म शुभ ना हो। उचित कहा। कल 18वां दिन है, युद्ध का अंतिम दिवस। धर्म की विजय और धर्म स्थापना में केवल एक रात की दूरी है कृष्ण। किंतु मुझे ये बताओ, अयन को लेकर तुम्हारे मन में क्या योजना चल रही है? ऐसा क्या है उस पहाड़ी पर जहाँ तुमने उसे मिलने बुलाया है? कुछ ऐसा जिससे अयन का जीवन सदा सदा के लिए बदल जाएगा। यहाँ पर तो कोई नहीं है। कृष्ण ने यहाँ क्यों बुलाया? वो स्वयं भी तो नहीं है। 18वां दिन है आज। हाँ, मैं भी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप कौन है? और ये कटे हुए शीश से कैसे बोल पा रहे हैं? आपका शीश धड़ कहाँ पर है? ये कथा बहुत लंबी है, फिर कभी सुनाऊंगा। पर मैं कौन हूं ये बता देता हूं। मैं हूं बर्बरिक, महाबली भीम और हिडिंबा का पुत्र, वीर घटोत्कच का पुत्र। श्री कृष्ण ने मुझे यहां रखा है ताकि मैं युद्ध को देख सकूं। कृष्ण ने अयन को भी यहाँ बुलाया है, आपको भी यहाँ रखा है। इन सबके पीछे उद्देश्य क्या है? और कृष्ण स्वयं यहाँ तो आया नहीं। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, आप भी यहां से युद्ध देखो। आओ। दुर्योधन, अर्जुन के बाण की काट न तुम्हारे पास है ना मेरे पास। भाग जाओ यहाँ से भांजे, मैं भी कहीं कोने में आश्रय लेता हूँ। सारथी, रथ यहाँ से बाहर लेके चलो। सारथी, यहाँ से ले चलो। आप रुके क्यों है माता? आगे बढ़िए। वहां दुर्योधन और शकुनी रण से भाग रहे, क्यों ना हम उनका पीछा करके युद्ध का अंत आज ही कर दे। शकुनी की मृत्यु सहदेव के हाथों ही लिखी है, यही सहदेव की प्रतिज्ञा है। और दुर्योधन भीम का आखेट। 99 भाइयों की हत्या करवाकर बचना चाहता है। स्मरण है कि नहीं तुझे कि तेरी जगह मेरी ऋण है? दुर्योधन, तेरी इस जगह को चीर कर नहीं रख गया तो भीम मेरा नाम नहीं। तेरा अंत मैं ही करूंगा पेटू। गदा युद्ध में
सबसे प्रवीण मैं ही था और मैं ही रहूंगा। तूने मेरे 99 भाइयों को मारा था ना, अब मैं उनका प्रतिशोध लूंगा तेरा अंत करके। क्षमा महारानी, गांधार राज शकुनी कदाचित जो अपनी कूटनीति के लिए जाने जाएंगे वो अब नहीं रहे। दुर्योधन के अलावा मैंने अपने सारे पुत्रों को खो दिया, भ्राता को भी खो दिया मैंने। आर्या, मैं अब जा रही हूँ। मैं दुर्योधन के लिए महादेव से प्रार्थना करने जा रही हूँ। मैं महादेव से विनती करूंगी कि वो आज मुझे ऐसी शक्ति दे जो आज तक मेरे भीतर कभी नहीं थी। दासी, अपने नए स्वामी की जंगा पर बैठ जा। दुर्योधन, तेरी इस जंगा को चीर कर नहीं रख गया तो भीम मेरा नाम नहीं। दुर्योधन पुत्र, दुर्योधन। है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय मिला, सर्वनाश हो। अंततः युद्ध समाप्त हुआ। निश्चित 18वें दिन पर, जैसा कृष्ण ने कहा था। यहाँ बात कृष्ण की नहीं, धर्म की है आयन। एक बार पुनः धर्म ने अधर्म पर विजयी पाई, धर्म स्थापना हुई। किंतु दुर्योधन का वध किसने किया? किसने मारा शकुनी को? इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है। मैंने युद्ध का हर पल देखा, पर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। मैं इस युद्ध को लेकर पूर्ण रूप से चकित हूं। तुमने तो पूरा युद्ध स्वयं अपने नेत्रों से देखा है, तो फिर तुम चकित कैसे? किसने किसको मारा ये ज्ञात कैसे नहीं है तुम्हें? सत्य में बहुत विचित्र हो तुम। तुम आ गए थे? धर्म स्थापना की शुभकामनाएं। तुम्हें भी राधे। और आए, मुझे याद था तुम यहाँ अवश्य आओगे। मुझे विश्वास था कि मेरा शुल्क दिए बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। देखो कितना भाग्यशाली हूँ मैं। वो तो है कृष्ण, तुम जो कहते हो सत्य हो जाता है। 18 दिन वाली बात भी सत्य सिद्ध हुई। ये तुम्हारा सारा शुल्क लो और जाने दो हमें। नहीं बड़े भैया, मुझे ये स्वर्ण शुल्क नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुम्हें? इतनी भी क्या शीघ्रता है, पहले बर्बरिक से बात तो कर लो। बर्बरिक ने पूर्ण युद्ध यहाँ से देखा है। मैं जानना चाहता हूँ उसके विचार इस संदर्भ में क्या है। इसका कोई लाभ नहीं। पूरा युद्ध देखने के पश्चात भी कुछ ज्ञात नहीं है इसे। ये तो स्वयं चकित है।
अच्छा, बताओ बर्बरिक, इसे यह ज्ञात नहीं है कि दुर्योधन का अंत किसने किया? या फिर यह ही पता हो कि गुरु द्रोण का अंत किसने किया? या फिर यह कि कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? या फिर यह कि समस्त 100 कौरवों का अंत किसने किया? मेरे एक प्रश्न का तो उत्तर दे दो बर्बरिक। देखा कृष्ण, कहा था ना मैंने, इसे कुछ ज्ञात नहीं। बर्बरिक, बता दो, अयन सुनना चाहता है। बताओ तुमने क्या देखा? जो आ गया श्री कृष्ण, इस पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध में केवल एक ही आदमी दिखाई दिया जो मर रहा था, जो मार भी रहा था। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। मैंने कृष्ण को ही मरते हुए देखा और कृष्ण को ही मारते हुए देखा। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का। हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय विला, सर्व